زیبا बेचैनी से घर के दालान में ठहर रही थी। वो आज मालिक को सब कुछ बता देना चाहती थी। रात के 8 बज रहे थे। मालिक अभी तक घर नहीं लौटा था। उसने उसके मोबाइल पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नंबर बंद जा रहा था। रात के 9 बजे मालिक किसी चोर की तरह नजरें झुकाए दाखिल हुआ और थकावट का बहाना करके बच्चों के कमरे में सो गया। ज़ेबा और मालिक अलग-अलग कमरों में सोते थे। वो काफ़ी देर उसके सराहने खड़ी रही। वो सुकून की नींद सो रहा था। ज़ेबा अपने बेसुकून दिल को संभालने के लिए घर के दालान में आ गई। उसकी आंखें आंसुओं से बोझल थी। कुछ आंसू तड़प कर बह निकले और कुछ पलकों पर ऐसे ठहर गए थे जैसे आसमान पर चमकते सितारे। दूर बालकनी में जुनैद सिगरेट सुलगाए ज़ेबा के दर्द को महसूस कर रहा था। शायद दोनों ही बेबस थे, बेजोड़ रिश्तों के बंधन को निभा रहे थे। ज़ेबा एकदम से उठी। उसकी नज़रें जुनैद की निगाह में उलझ गईं। ये नज़र बीना कितनी अजीब है, जहाँ लगनी चाहिए वहाँ लगती नहीं। वापस मुड़ते हुए इसने नताशा को नमाज पढ़ते देखा। उसे अपना आप बहुत छोटा महसूस हुआ। उसे लगा कि वो उस नेक औरत को दुख दे रही है। सुबह न जाने कब उसकी आंख खुली। मालिक ऑफिस जा चुका था। उसने चाय का मग पकड़ा। उसकी नज़र डाइनिंग टेबल पर पड़े एक डिब्बे पर पड़ी, जिस पर लिखा था हैप्पी मदर्स डे। ये बच्चे भी ना कितने अजीब हैं। वालिदैन के टूटे हुए रिश्तों में एल्फी डालकर इन्हें जोड़े रखते। उसने डिब्बे को खोला। वो सफ़ेद रंग की माला थी। उसने माला को गौर से देखा, डिब्बे को बंद किया और ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया। उसने सोचा कि शायद मालिक और बच्चे उसे सरप्राइज़ पार्टी देंगे मदर डे पर। उसने गाड़ी की चाबी उठाई। पार्लर से वापसी पर उसने कुछ सोदा सर्फ भी खरीद लिया। उसने सोदा सर्फ अगली सीट पर रख दिया। घर पहुंचकर जब वो अगली सीट से सामान उठाने लगी तो उसकी नज़र कान के एक झुमके पर पड़ी। उसने झुमका उठाया और उसे टेबल पर रख दिया। कई किस्म के ख्यालात उसके जहन में आने लगे। मालिक की गाड़ी कल वर्कशॉप में थी और वो ऑफिस उसकी गाड़ी ले गया था। बेचैनी थी कि बढ़ते जा रही थी। वो किससे कहती? जब भी उसने शिकायत के लिए लब खोले तो उसके घर वाले उसको दी गई आसाइशों के बारे में बताते। कुछ और बहुत समझदार होते, गाड़ी और पैसा दिए रखते ताकि वो कभी भी उनकी कमज़ोर लम्हों की लग्ज़िशों को ना जान सके। 5 बजे के करीब नताशा ने घर का मेन डोर खोला। उसके हाथ में हेयर डाई का बाउल था। उसने हेयर डाई का बाउल ज़ेबा को थमाया और खुद ही हिजाब उतारकर बाल खोलने लगी। ज़ेबा उलझी हुई सोचों के साथ इसके सफ़ेद बालों को रंग लगाने लगी। जब वो कान के पास पहुंची तो उसे उसके कानों में झुमका नज़र आया। वो झुमका उस झुमके जैसा था जो उसे गाड़ी से मिला था। उसका दिल था जो उसे समझा रहा था कि नताशा ऐसी औरत नहीं है, क्योंकि उसे नमाज पढ़ने से फुर्सत नहीं। उसका झुमका कान में नहीं था। उसने नताशा को उसके बारे में बताया। वो कदरे परेशान हो गई। ज़ेबा ने झुमका उठाया और उसे पकड़ाते हुए बोली कि उसे ये झुमका गली से मिला। नताशा ने खुशी से झुमका ले लिया। वो तो चली गई, लेकिन ज़ेबा के जहन में तीसरी जंग अजीम शुरू हो गई। आज भी मालिक बहुत देर से घर लौटा और किसी अजनबी की तरह बच्चों के कमरे में सो गया। ज़ेबा को बुरे बुरे ख्यालात सताने लगे, लेकिन वो जानती थी कि उसका शौहर एक ठंडा गोश्त है।
صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی تب ایک دم سے نتاشا کی کال آئی کہ وہ قرآن کلاس اٹینڈ کرنے گئی ہوئی ہے اور محب آیا کے پاس ہے، ایک نظر جا کر ذرا اسے چیک کر لو۔ وہ تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ نتاشا کے گھر کی طرف مڑی۔ اس نے گھر کے لاؤنج کا دروازہ کھولا تو اس کی نظر جنید سے ٹکرائی جو اچانک سے گھر واپس آ گیا تھا۔ جنید نے زیبا کی آنکھوں میں دیکھا، وہ نامعلوم تھیں۔ اس نے اسے باہوں میں بھر کر اپنے قریب کر لیا، جیسے کہہ رہا ہو بہا دو آج سارے آنسو۔ وہ اس کے کندھے سے لگی سسک رہی تھی۔ اس نے اس کے کانوں پر سے بال اٹھائے اور بولا، آج چیخیں مار کر رو لو، کوئی نہیں گھر میں۔ نہ جانے زیبا کتنی دیر تک روتی رہی، نہ جانے کتنے سالوں کا غم تھا جو اس کی آنکھوں سے بہہ رہا تھا۔ ایک دم سے وہ بجلی کی تیزی سے گھر پہنچ گئی۔ اس کی بے چینی میں اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ رات بھر بالکنی میں بیٹھی رہی۔ مالک نے ایک بار بھی اسے اندر آنے کو نہ بولا۔ نہ جانے کب وہ سوئی اسے پتہ نہیں۔ صبح وہ اٹھی اور اس نے سوچا کہ اب وہ کسی کے بارے میں نہیں سوچے گی، صرف اپنے بارے میں سوچے گی۔ اس نے سفید رنگ کا سوٹ پہنا، چہرے پر دلکش میک اپ کیا اور ڈبے میں سے سفید مالا نکالنا چاہی۔ ڈبہ خالی تھا۔ اس نے تمام دراز چیک کیے لیکن مالا نہ ملی۔ اس نے سوچا ضرور زارا نے اپنی گڑیا کو پہنائی ہوگی۔ ایک دم سے نتاشا کی آواز آئی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے، سر پر حجاب نہ تھا، ٹھوری پر لہراتے بال صاف ہو چکے تھے۔ ایک دم سے زیبا نے نتاشا کے گلے میں دیکھا، اس کی نظر رک گئی۔ اس نے گلے میں سفید مالا پہن رکھی تھی۔ کیا ٹھنڈا گوشت گرم ہو سکتا ہے؟ اس نے اسے بتایا کہ وہ قرآن کلاس کی دوستوں کے ساتھ لنچ پر جا رہی تھی۔ نتاشا دروازہ کھول کر غائب ہو گئی۔ زیبا کو اب سمجھ آنے لگی اور وہ سوچنے لگی کہ اگر ٹھنڈے گوشت گرم ہو سکتے ہیں تو پھر گرم گوشت میں چنگاری کیوں نہیں بھڑک سکتی؟ اس نے گھر کا دروازہ کھولا اور جنید کے گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ آج گرم گوشت ٹھنڈے ہونے جا رہے تھے۔